मित्रों, आज का विषय है इंद्रजाल। इंद्रजाल क्या है? क्या यह तांत्रिक विद्या है? क्या यह काला जादू है? क्या यह वास्तव में इतना शक्तिशाली है कि किसी को अपने वश में किया जा सके? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज हम विस्तार से समझेंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि आधा ज्ञान अक्सर सबसे बड़ा भ्रम बन जाता है। मित्रों, इंद्रजाल शब्द दो भागों से मिलकर बना है, इंद्र और जाल। इंद्र अर्थात इंद्रिया और जाल यानी जाल, बंधन, नेटवर्क। इसका सीधा अर्थ हुआ इंद्रियों का जाल, यानी ऐसा जाल जो हमारी आंखों, कानों, मन और बुद्धि को भ्रमित कर दे। जब हमारी इंद्रियां किसी दृश्य या घटना को ठीक से समझ नहीं पाती और हमारा मस्तिष्क उसे अपनी कल्पना से पूरा करता है, वहीं से इंद्रजाल की शुरुआत होती है। प्राचीन ग्रंथों में इंद्रजाल को माया की श्रेणी में रखा गया है। माया का अर्थ केवल छल नहीं होता, बल्कि वह शक्ति जो वास्तविकता को ढक दे। रावण और मेघनाथ के विषय में कहा जाता है कि वे इंद्रजाल विद्या में निपुण थे। मेघनाथ को इंद्रजीत इसलिए कहा गया क्योंकि उसने इंद्र को पराजित किया था। युद्धभूमि में उसका अदृश्य हो जाना, बादलों में छिपकर प्रहार करना, यह सब प्रतीकात्मक वर्णन हैं। प्राचीन युद्धों में धुआं, प्रकाश, दर्पण, ध्वनि और छद्मावर्ण का उपयोग किया जाता था जिससे शत्रु भ्रमित हो जाएं। यही इंद्रजाल था, मनोवैज्ञानिक युद्ध। इंद्रजाल को यदि आप आधुनिक भाषा में समझें तो यह मानसिक नियंत्रण की कला है। जो व्यक्ति आपकी इंद्रियों को नियंत्रित कर ले, वह आपके निर्णय को प्रभावित कर सकता है। जादूगर इसी सिद्धांत पर काम करता है। वह आपका ध्यान एक दिशा में रोक देता है, जबकि असली क्रिया दूसरी दिशा में होती है। आपको लगता है चमत्कार हुआ है, पर वास्तव में वह आपकी धारणा की सीमा है। अब प्रश्न उठता है, क्या इंद्रजाल तांत्रिक साधना का हिस्सा है? मित्रों, कुछ तांत्रिक ग्रंथों जैसे डामर तंत्र, रावण संहिता आदि में इंद्रजाल शब्द का उल्लेख मिलता है, परंतु वहां इसका अर्थ है भ्रम उत्पन्न करने की विद्या या रक्षा हेतु मायावी प्रयोग। यह जरूरी नहीं कि हर इंद्रजाल काला जादू हो। बहुत बार इसे आत्मरक्षा, युद्धनीति या मानसिक प्रभाव के रूप में समझाया गया है। आज के समय में इंद्रजाल केवल तंत्र तक सीमित नहीं है। राजनीति में इंद्रजाल है, विज्ञापन में इंद्रजाल है, सोशल मीडिया में इंद्रजाल है। जब किसी वस्तु को इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है कि आप उसकी सच्चाई पर प्रश्न ही न करें, यह भी इंद्रजाल है। जब झूठ को बार बार दोहराकर सत्य जैसा बना दिया जाता है, यह आधुनिक इंद्रजाल है। अब बात करते हैं, इंद्रजाल कितना शक्तिशाली है? मित्रों, इंद्रजाल उतना ही शक्तिशाली है जितना आपका मन असावधान है। यदि मन जागरूक है, विवेक सक्रिय है, तो कोई भी भ्रम अधिक देर तक नहीं टिक सकता। लेकिन यदि मन भय, लालच या अज्ञान में डूबा है, तो साधारण भ्रम भी चमत्कार लगने लगता है। कुछ परंपराओं में इंद्रजाल नाम की एक जड़ी का भी उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि यह विशेष समुद्री क्षेत्रों में पाई जाती है और इसे पूजा स्थान में रखने से नकारात्मक प्रभाव दूर होते हैं। परंतु यहाँ यह समझना आवश्यक है कि किसी भी वस्तु में शक्ति से अधिक शक्ति हमारे विश्वास में होती है। यदि विश्वास सकारात्मक है, तो उसका प्रभाव भी सकारात्मक अनुभव होता है। अंधविश्वास और आस्था में अंतर समझना जरूरी है। मित्रों, असली इंद्रजाल बाहर नहीं, हमारे भीतर है। हमारा मन ही सबसे बड़ा जादूगर है। मन भय पैदा कर सकता है, मन ही साहस भी। जब मन अस्थिर होता है, तब हर छाया भूत लगती है। जब मन स्थिर होता है, तब अंधेरा भी साधारण लगता है। इसीलिए साधना का मूल उद्देश्य है जागरूकता। ध्यान का अर्थ केवल मंत्र जपना नहीं है,
ध्यान का अर्थ है अपने विचारों को देखना। जब आप अपने मन को देखने लगते हैं, तब आप समझते हैं कि कितनी बार आप स्वयं अपने ही विचारों के जाल में फंस जाते हैं। यही आंतरिक इंद्रजाल है। और जो साधक अपने भीतर के इंद्रजाल को पहचान लेता है, वही सच्चा साधक है। क्योंकि बाहर का जादू तभी असर करता है जब भीतर अज्ञान हो। मित्रों, इस विषय को समझते समय संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। हर घटना को चमत्कार समझ लेना भी भ्रम है, और हर परंपरा को झूठ मान लेना भी अधूरा दृष्टिकोण है। सत्य बीच में होता है, विवेक और आस्था के संतुलन में। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। ऐसे ही गूढ़ और रहस्यमयी विषयों पर हम आगे भी विस्तार से चर्चा करते रहेंगे।